आज हम इंसान के मन के एक ऐसे अंधेरे कोने में झांकने वाले हैं जिसके बारे में हम बात करने से भी कतराते हैं। एक ऐसा विचार जो ये कहता है कि लोगों का प्यार बस एक दिखावा है और उनकी वफादारी वो एक मुखौटा है, और उनकी नफरत शायद वही एकमात्र सच्ची भावना है। ये तो काफी गहरा विषय है। हाँ, और हमारी ये जो पूरी बातचीत है वो एक लेख के हिस्सों पर आधारित है। अच्छा। इसका नाम है लॉयल्टीज मास्क एंड द करेंसी ऑफ हेट। ये एक कह सकते हैं मैकियावेलियन दृष्टिकोण पेश करता है। मैकियावेलियन मतलब एक ऐसा नजरिया जो मानता है कि सत्ता के लिए नैतिकता से ज्यादा व्यवहारिकता जरूरी है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर सफलता से ईर्ष्या और नफरत क्यों पैदा होती है, और क्या उस छिपी हुई नफरत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत इस चौंकाने वाले विचार से करते हैं कि जैसे ही आप सफल होते हैं लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मतलब तुरंत। लेख तो यही कहता है कि आपकी जीत पर बजने वाली जो तालियां हैं वो अक्सर खोखली होती हैं। खोखली किस मायने में? वो आपकी कामयाबी की खुशी में नहीं बल्कि अपनी हार की कड़वाहट छिपाने के लिए बजाई जाती हैं। अच्छा। और उस शोर के पीछे एक ही सवाल गूंजता है, ये क्यों, मैं क्यों नहीं। एग्जैक्टली। और देखिए, ये मनोविज्ञान इंसान के स्वभाव की आप कह सकते हैं जड़ों तक जाता है। कैसे? आपकी काबिलियत, आपकी सफलता वो सामने वाले को अनजाने में ही उसकी अपनी कमियों की याद दिला देती है, उसकी सीमाओं की। बिल्कुल। और इस लेख का तर्क ये है कि इंसान उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं कर सकता जो उसे उसकी अपनी कमजोरियों का आईना दिखाए। वाह, ये तो बहुत कठोर नजरिया है। आपकी हर जीत, आपका हर अगला कदम उनकी नजरों में उनकी एक और हार बन जाता है। पर क्या ये कुछ ज्यादा ही निराशावादी नहीं है? मतलब क्या कोई भी हमारी खुशी में सच में खुश नहीं होता? इस दृष्टिकोण के हिसाब से ज्यादातर मामलों में नहीं। तारीफ झूठी होती है, क्योंकि सच्ची खुशी में साझा करने का भाव होता है, जबकि ईर्ष्या में तुलना होती है। और जब कोई आपसे बहुत आगे निकल जाता है तो तुलना मतलब स्वाभाविक रूप से कड़वाहट पैदा करती है। अच्छा। यहाँ तक कि आपकी दयालुता भी एक हथियार बन सकती है आपके खिलाफ। दयालुता? वो कैसे? लेख में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि मदद लेने वाला हाथ हमेशा मदद देने वाले हाथ से नीचे होता है। हाँ, ये तो है। और ये जो अधीनता का एहसास है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो मन में एक चुभन छोड़ जाता है जो बाद में गुस्से का रूप ले सकता है। हाँ, आक्रोश का। अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया पर कोई आपके प्रमोशन की पोस्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में कांग्रेचुलेशंस लिखता है। हाँ। लेकिन आप जानती हैं कि अंदर ही अंदर वो जल रहा है। बिल्कुल। मंच बदल गया है, मुखौटा वही है। और ये कोई आज की बात नहीं है, इतिहास में भी ऐसा हुआ है। जोर था, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। सही बात। और सिकंदर महान से लोग इसलिए नहीं जलते थे कि वो नाकामयाब था, बल्कि इसलिए कि उसकी सफलता अकल्पनीय थी। हाँ, तो इस नजरिए से देखें तो महानता अपने आप में एक अपराध बन जाती है। आपकी उत्कृष्टता ही आपका जुर्म है। ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात, पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि हमारे सबसे करीबी दोस्तों के बारे में इस लेख का क्या कहना है। यकीनन वहाँ तो ये नियम लागू नहीं होता होगा। दुर्भाग्य से इस लेख का तर्क है कि ये नियम वहाँ और भी ज्यादा कड़वाहट के साथ लागू होता है। क्या? जो आपके सबसे करीब हैं वही सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। बस वो दोस्ती, सम्मान और वफादारी का एक बहुत मजबूत मुखौटा पहने रहते हैं। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो दोस्त सबसे ज्यादा तारीफ करता है उस पे सबसे ज्यादा शक करना चाहिए। ये तो इंसानियत पर से भरोसा ही उठा देगा। देखिए, ये सुनने में बहुत कड़वा लगता है, पर इसके पीछे एक ठंडी रणनीति है। रणनीति? हाँ, देखिए, खुली नफरत बहुत महंगी और खतरनाक होती है। वो आपके इरादे जाहिर कर देती है। सही बात है। इसलिए लोग शिष्टाचार और दोस्ती के पीछे छिप जाते हैं। अच्छा। जो आपकी तारीफों के पुल बांध रहा है, हो सकता है वो शब्दों की मिठास में अपनी कड़वाहट छिपा रहा हो। पर क्यों? इस सोच के मुताबिक चापलूसी आपको करीब लाती है, और करीबी आपको मौका देती है आपकी कमजोरियां जानने का, सही समय पर वार करने का। ये एक भावना नहीं, एक रणनीति है। और ये वफादारी का क्या वो भी सिर्फ एक एक्टिंग है? लेख तो यही कहता है कि लोग आपसे तब तक वफादार रहते हैं जब तक आप उनके काम आ रहे हैं, और जैसे ही आप फायदेमंद नहीं रहते उनका तथाकथित प्यार धुएं की तरह उड़ जाता है। इस विचार का सार यही है कि कृतज्ञता या एहसानमंदी वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन ईर्ष्या और घृणा सालों तक बनी रहती है। वो बस सही मौके का इंतजार करती है। इसका कोई उदाहरण? सोचकर देखिए, एक दरबारी जो राजकुमार के सामने सिर झुकाता है,
क्या वो सच में उसके प्रति प्रेम महसूस करता है? नहीं। वो उस ताकत के सामने झुकता है जिससे उसे फायदा मिल सकता है। और जैसे ही सत्ता का केंद्र बदलता है, उसकी वफादारी भी अपना नया ठिकाना ढूंढ लेती है। तो दोस्ती एक मुखौटा है। अक्सर महत्वाकांक्षा को छिपाने के लिए पहना गया सबसे खूबसूरत मुखौटा। ये सोचना भी डरावना है। लेख में ना शक्ति की तुलना आग से की गई है। अच्छा। हाँ, कि वो आपको गर्म तो रखती है, लेकिन जो उसे छू नहीं सकते, उनकी आंखें जला देती है। हाँ, तो जब किसी के पास ताकत, पैसा या रुतबा होता है, तो ये दूसरों में इतना गुस्सा क्यों भर देता है? क्योंकि आपकी शक्ति एक आईने की तरह काम करती है। एक आईना? एक ऐसा आईना जो दूसरों को उनकी नाकामी, उनकी गुमनामी दिखाता है। आपका पैसा उनकी गरीबी को और चुभने वाला बना देता है। और आपका आत्मविश्वास उनकी असुरक्षा को और गहरा कर देता है। इसलिए जब वो आपके सामने झुकते हैं तो वो सम्मान से नहीं, जरूरत से झुकते हैं। और हर बार झुकना उन्हें उनके छोटेपन का एहसास दिलाता है, और ये एहसास धीरे धीरे गुस्से और आक्रोश में बदल जाता है। इस लेख में भारतीय इतिहास से भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, है ना? वो क्या थे? हाँ, और वो बहुत सटीक उदाहरण है। जैसे राजा हरीशचंद्र का जिक्र है। अच्छा। उनकी सत्य और धर्म के प्रति जो अटूट निष्ठा थी, उसने दूसरों के स्वार्थ और झूठ को उजागर कर दिया। तो आखिरकार उनकी महानता ही उनका अपराध बन गई। बिल्कुल। फिर सम्राट अशोक का उदाहरण है, कलिंग युद्ध के बाद वाला। हाँ, जब उन्होंने शांति और करुणा की नीति अपनाई तो उनके ही कई दरबारियों और सेनापतियों ने इसे कमजोरी की निशानी समझा। एग्जैक्टली। पूरी पहचान, उनका पूरा करियर वो युद्ध लड़ने और जीतने पर बना था। अच्छा। अशोक की शांति की नीति ने उनसे उनकी महत्वाकांक्षा, उनका मकसद ही छीन लिया था। सही बात है। उनकी नजर में एक राजा जो तलवार नहीं उठाता, वो राज करने के लायक नहीं है। तो उनकी वफादारी राजा के प्रति नहीं थी? नहीं, युद्ध की संभावना के प्रति थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, उनके कुछ करीबी सहयोगियों में भी ऐसे लोग थे जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं उनकी महानता के सामने बौनी पड़ गई थी। और उन्होंने अपनी वफादारी के पीछे आक्रोश छुपा रखा था। हाँ, और ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है। कोई भी सफल व्यापारी, कोई बहुत सुंदर स्त्री या कोई भी कलाकार जो अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर है, वो स्वाभाविक रूप से इस आक्रोश का निशाना बन जाता है। तो अगर प्यार पर भरोसा नहीं किया जा सकता और शक्ति आक्रोश को जन्म देती है, तो एक लीडर को मतलब करना क्या चाहिए? लेख में वो सदियों पुराना सवाल भी उठाया गया है, लोगों का प्यार पाना बेहतर है या उनसे डर पैदा करना? हाँ। और इस मामले में लेखक का जवाब बहुत साफ और निर्मम है। क्या कहता है वो? उसका तर्क है कि प्रेम एक बहुत नाजुक बंधन है, ये शर्तों पर टिका होता है। अच्छा। लोग आपसे तब तक प्यार करते हैं जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं या उनके आदर्शों पर खरे उतर रहे हैं। और जैसे ये शर्तें टूटती हैं, प्यार भी टूट जाता है। दूसरी तरफ डर, वो स्थायी होता है। स्थायी? हाँ, जो इंसान आपसे डरता है वो आपकी अवज्ञा करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि वो सजा के अंजाम से डरता है। तो डर एक जंजीर की तरह है। एक ऐसी जंजीर जो स्नेह के धागे टूट जाने के बाद भी वफादारी को बांधे रखती है। लेकिन इतिहास तो ऐसे क्रूर शासकों से भरा पड़ा है जिनका अंत बहुत बुरा हुआ। सही बात है। तो सिर्फ डर से राज करना, ये तो उल्टा पड़ सकता है, ये विद्रोह को जन्म नहीं देगा। बिल्कुल सही सवाल है, और लेखक इस संतुलन पर बहुत जोर देता है। मतलब? वो चेतावनी देता है कि डर और नफरत में एक बहुत महीन रेखा होती है। अगर डर को सम्मान के साथ संतुलित ना किया जाए तो वो नफरत में बदल जाता है, और नफरत ही विद्रोह की जननी है। बिल्कुल। एक बुद्धिमान शासक सिर्फ क्रूरता से राज नहीं करता, वो ये सुनिश्चित करता है कि लोग उसकी ताकत से डरें, लेकिन उसकी ज्यादतियों से नफरत ना करें। हाँ, सजा का डर होना चाहिए, अन्याय का नहीं। तो इस नजरिए से प्रेम एक सजावट हो सकता है, एक विलासिता, लेकिन शक्ति की असली नींव डर पर ही रखी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग आपकी दयालुता को भूल सकते हैं, लेकिन वो आपकी ताकत को कभी नहीं भूलते। ये तो रिश्तों और सत्ता का एक बहुत ही ठंडा प्रैक्टिकल हिसाब किताब लगता है। तो प्रेम को एक विकल्प की तरह देखना और डर को एक जरूरत की तरह। हाँ। तो इस पूरी बातचीत का आखिरी निचोड़ क्या है? लेख में एक लाइन है जो कहती है, शत्रुओं से रहित व्यक्ति प्रभावहीन व्यक्ति होता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो शायद आप जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो मायने रखता हो। अच्छा। दुश्मन होना इस बात का सबूत है कि आपके विचार, आपकी सफलता या आपकी ताकत किसी के लिए चुनौती बन रही है। ये इस बात का संकेत है कि आप भीड़ से अलग खड़े हैं। बिल्कुल।
हर किसी का प्यार पाने की कोशिश करना, सबको खुश रखना, ये एक मूर्खतापूर्ण भ्रम है। और जो ऐसा करने की कोशिश करता है वो ना तो किसी को खुश कर पाता है और ना ही किसी का सम्मान हासिल करता है। घृणा वो परछाई है जो महानता के पीछे पीछे चलती है, आप उससे भाग नहीं सकते। ये सुनने में तो काफी दमदार लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने का एक तरीका नहीं है? किस तरह? कि देखो, लोग मुझसे नफरत करते हैं, इसका मतलब मैं जरूरी हूँ। क्या हमें अपने दुश्मनों से बचना नहीं चाहिए? बचना नहीं, बल्कि समझना चाहिए। समझना चाहिए। हाँ, एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों से बचने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। इस लेख के अनुसार वो अपने दुश्मनों का अध्ययन करता है, उनकी ताकत को नापता है। हाँ, और उनकी नफरत को अपनी ताकत के बैरोमीटर की तरह इस्तेमाल करना सीखता है। अपनी ताकत का बैरोमीटर? आपकी तरफ आने वाली नफरत की मात्रा आपके प्रभाव का पैमाना है, इसलिए इससे डरने की बजाय इसे समझना और इसे मैनेज करना जरूरी है। अगर महानता आपका लक्ष्य है तो आपको उसकी परछाई को भी स्वीकार करना सीखना होगा। तो आज की इस गहरे बातचीत से हम आखिर पहुंचे कहाँ हैं? ये नजरिया हमें बताता है कि इंसानी रिश्तों की खूबसूरत सतह के नीचे स्वार्थ, ईर्ष्या और आक्रोश की शक्तिशाली धाराएं हमेशा बहती रहती हैं। ये दुनिया को देखने का एक बहुत ही निराशावादी, लेकिन शायद ज्यादा यथार्थवादी तरीका है। संदेश ये नहीं है कि किसी पर भरोसा ही ना किया जाए। तो फिर क्या है? बल्कि ये है कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। मतलब अपनी सुरक्षा की नींव दूसरों के प्यार और तारीफों पर नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो रेत पर महल बनाने जैसा है। अपनी ताकत को पहचानिए, अपने प्रभाव को समझिए, और ये भी समझिए कि ये चीजें स्वाभाविक रूप से दूसरों में कौन सी भावनाएं पैदा करेंगी। तो इस लेख का मूल मंत्र क्या हुआ? कि ज्यादातर इंसान प्यार से नहीं, अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, और इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी का पहला कदम है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। जरूर। अगर नफरत और ईर्ष्या सफलता की वो अनिवार्य कीमत है जो चुकानी ही पड़ती है, तो क्या इस ज्ञान का इस्तेमाल हम अपने रिश्तों को, अपनी रणनीतियों को ज्यादा समझदारी से संभालने के लिए कर सकते हैं? क्या इस कड़वी सच्चाई को जानकर हम एक बेहतर और ज्यादा सुरक्षित स्थिति में हो सकते हैं? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अपने अनुभव से खोजना होगा।